नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 5। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोड़ासा के केस में मुफ्ती सलमान अजहरी को जो जामीन मिल गई थी और आज उनके समर्थक सब सेंट्रल जेल पहुंचे थे उन्हें लेने के लिए, और उन्हें ये पता चला कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पासा की कार्रवाई में अब यहां से बड़ौदा जेल शिफ्ट कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम अभी सेंट्रल जेल के बाहर खड़े हैं और उनके समर्थक सब यहाँ बड़े मायूस और बड़े ही गमगीन हुए ले। और जो मौलाना अजहर मुफ्ती साहब सलमान साहब हैं, उनके ऊपर गुजरात के अंदर 3 केस दर्ज हुए थे। इसमें एक बचाव के अंदर जमानत हो चुकी थी और उसके बाद सामख्यारी जूनागढ़ के अंदर भी जमानत हो चुकी थी, और मोड़ासा कोर्ट के अंदर एट्रोसिटीज़ और हेट स्पीच की थी, उसके अंदर भी आज जमानत हुई थी। इसमें सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी। हमने मोड़ासा कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज़ ऑर्डर लेके मोड़ासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे, और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये जमानत का जो रिलीज़ ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है, और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है। और अब पासा हुई है तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे, और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। अब मामला ये है कि गुजरात के अंदर जो मौलाना ने जो धार्मिक उल्मा है, मुस्लिम के उल्मा है, और जगह जगह मुस्लिम या कोई भी बदी होती है उसके अंदर बदी दूर करने के लिए वो स्पीच देते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी कोई हीट स्पीच नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये सब इनके ऊपर अलग अलग जगह पे 3 मुकदमे हुए हैं। उसके अंदर तीनों के अंदर बेल हो चुकी थी, मगर ये अब आज पासा के अंदर प्रोसीडिंग किया गया है। ऐसी बात है। अब जो भी है रेमेडी हम करने वाले हैं जो भी। सर, इसके अंदर ऐसे कई जो है लोग हैं जो हेड स्पीच देते रहते हैं आम तौर पे, उन लोगों पे अब तक इस तरह की कोई कार्यवाही हुई नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, हम इस तरह देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जो आता है तो कोई न कोई जो बयानबाजी होती रहती है, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत लोग एक कौम के खिलाफ दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसे कोई मुकदमा होते नहीं है। और ये मामला जो हुआ है उसके अंदर बार बार इनको जेल के अंदर डालने के लिए जो कार्यवाही होती है वो एक हमको भी खुद एक आश्चर्य हुआ है। और हमारा मानना भी यही है कि अगर जो मौलाना के खिलाफ भी जो हेट स्पीच का मामला है, मगर हेट स्पीच कोई ऐसी थी ही नहीं, मगर जो लोग दूसरे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर इस तरह की जो पासा की जो कार्यवाही है वो पासा की कार्यवाही होती नहीं है। तो मगर हमारा मानना भी ऐसा है कि अगर मौलाना के खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला होता है तो बहुत सारे लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पासा की एक प्रोसीडिंग नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही पासा की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अंदर समाज के अंदर एकता बनी रहे। मगर दूसरे मामले के अंदर हेट स्पीच के मामले के अंदर पासा की कोई कार्यवाही होती नहीं है, और इसके अंदर जो पासा की कार्यवाही हुई है तो हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। अब जो भी कुछ करना है हम लीगली कार्यवाही करेंगे। सर, ये जो पासा तय हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि अब आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी, पासा क्या होता है, कितने समय भी इनको अंदर रहना पड़ेगा, रमज़ान और ईद आ रहे हैं आगे। तो देखिए, ये पासा की जो कार्यवाही है उसके अंदर जो उनको रजूआत करनी पड़ेगी वो पहले पासा के बोर्ड के अंदर भी करेंगे, या पासा के बोर्ड के बाद अगर जो कार्यवाही है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। हाँ, थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, मगर जो कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करने वाले हैं। हाँ, तो सर, ये मुमकिन है कि रमज़ान के पहले ये मामला उनको बाहर ला दिया जाए, या फिर रमज़ान के बीच के दिनों में उनको जो है बेल मिल सकता है? पासा का अगर बोर्ड बैठता है तो इसके अंदर जो भी रजूआत करनी पड़ेगी वो हम करेंगे, मगर अब बोर्ड कितने दिन में बैठता है, नहीं तो फिर केस को कैसे देख रहे हो कि इस मामले में हेड स्पीच के 3 केस बनाए गए और आज पासा के तहत? एज ए लॉयर यहाँ मैं जो कायदा के जो जानकार के तौर पर ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है उसके लिए सख्ती होनी ही चाहिए। अगर कोई भी बंदा कुछ भी कोई भी कौम के अगेंस्ट में, कोई बंदे के अगेंस्ट में, या किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में, या किसी व्यक्ति के विशेष में अगर गलत बोलता है तो उसको 100% उसके अगेंस्ट में एक्शन होना ही चाहिए। हम ये मानते हैं कि मौलाना के सामने 3 FIR हुई है, और जो भी FIR हुई जेल में रहे, बेल मिला है, और जो भी यातनाएं उन्होंने मिलनी चाहिए वो मिली। अभी तीनों केस में बेल होने के बाद
सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर के उनको पासा भी हुई है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, कंटेम नहीं कर रहे सरकार के कोई ऑर्डर को। ठीक है, जो भी हुआ अभी मौलाना उसमें अंडर गोइंग है कि भाई जो भी रेमेडी मिलेगी वो भी करें। लेकिन मेरा एज ए लॉयर या कानून के जानकार के तौर पर यह कहना है कि सरकार को एक विजिलेंट टीम बनानी चाहिए सोशल मीडिया को लेकर के। जो भी लोग हैं किसी भी कौम के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़, कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ जो भी डेफेम यानी जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी अगर कोई बात बोलता है जिससे किसी का किसी धर्म का अपमान होता है, किसी व्यक्ति का अपमान होता है या किसी की बदनक्सी होती है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए इतना ही सख्त कानून होना चाहिए। जो अभी मौलाना के साथ हुआ है वो सारे लोगों के सामने ये होना चाहिए, चाहे मौलाना हो या कोई भी। चलो मेरा व्यक्ति की जैसा मानना है कि सब लोगों को इस तरह से FIR रजिस्टर करके पासा में डालना चाहिए ताकि ये जो लोगों को ये बरगलाने की बात है ये कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से चलो हम उसको सराहना भी कर रहे हैं कि भाई जो हुआ, लेकिन दूसरे लोग को ये नसीहत भी होनी चाहिए और उनके लिए भी एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि भाई अब जो भी बोलेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार को दिखाना पड़ेगा और सरकार जो जो लोग बोले उसके अगेंस्ट में भी यही एक्शन ले, पासा में डालें या FIR करे ताकि ये बदी दूर हो जाए, न्यूसेंस दूर हो जाए। सर, आपकी जो एडवोकेट टीम है ये सरकार से अपील करेगी आने वाले दिनों में एक रमज़ान पवित्र त्यौहार होता है, साल में एक बार आता है और मुफ्ती साहब जो है कौम के उलमा है तो उनको थोड़ी रियायत मिले और जल्द से जल्द उनको जामीन मिल जाए। हम लोग हाई कोर्ट में मतलब मौलाना साहब के लिए जाने वाले हैं और रमज़ान महीना आता तो वैसे भी पवित्र महीना है, तो सरकार तरफ से जेल में भी इसका एक आयोजन होता है कि जो लोग भी रोज़ा रखते हैं उनके लिए स्पेशल उनकी सुविधाएं होती है, तो वो भी मिलो और हम दुआ कर सकते हैं, मतलब यहाँ एक्शन भी मतलब करेंगे, भागदौड़ कर रहे हैं कि उनकी रमज़ान से पहले पहले बेल हो जाए। थोड़ा सा नामुमकिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। थैंक यू। અંદર જે સ્ટેજ લાગેલા છે ક્યાંક मीडिया 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 Thank you.